हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय निकाल के जुड़े हैं। तो आज हम भागवतम हमारे तीसरे स्कंद में प्रवेश करने से पहले 12वें स्कंद का एक श्लोक लेंगे, जिसमें वर्णन करते हैं कि कैसे भागवतम में 8 गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे शिक्षाष्टकम है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के सिखाए हुए जो है 8 शिक्षण, तो उसी प्रकार से एक ही श्लोक में जो है 8 गुणों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक 18 क्रमांक है, 12वां अध्याय, 12वां स्कंद, 13 अध्याय, 8वां श्लोक, 12.13.18। तो इसमें 8 जो चीजों के बारे में वर्णन किया गया है वो हम एक एक करके बताएंगे। पहले श्लोक चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम उसके 8 जो है गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् परमहंसम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्य आविष्कृतम तत्श्रवण स पठन विचार न पारो भक्ता उन्मुचते नरः। इस श्लोक में जैसे मैंने बताया, पहला गुण बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो पुराण अमलम का वर्णन आता है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है और पूरी तरह से इट्स द प्योरेस्ट, अर्थात सबसे शुद्ध है और सबसे उत्तम है। तो हमें किसी और शास्त्र के पास आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबसे जो है शुद्ध भी है और सबसे उत्तम भी है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये वैष्णव को बहुत प्रिय है श्रीमद् भागवतम। तो दूसरे लाइन में बताया गया है क्यों वैष्णव को प्रिय है, वो तीसरा गुण बताता है, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों के जीवन के बारे में चर्चा करता है। परमहंसम, परमहंस मतलब जो परमहंस भक्त हैं उसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है, उसके जीवन के बारे में हमें बताता है। तो ये हो गए 3। पहला है कि जो भागवतम है वो सबसे शुद्ध है और सबसे उत्तम है। दूसरा है कि वैष्णव को प्रिय है। तीसरा है ये भागवतम परमहंस महान भक्तों का वर्णन करता है। और चौथा, पांचवा, छठा है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, अर्थात ये और 3 गुण आ रहे हैं कि वो हमें ज्ञान प्रदान करता है, वैराग्य हमें प्रदान करता है भौतिक जगत से, और भक्ति प्रदान करता है। तो ये हो गए 6, 3 3 6। और फिर है 7वां नैष्कर्म्य आविष्कृतम। इसका मतलब है कि वो हमें भौतिक सभी कार्यों से मुक्त करा देता है। तो हमारी जो भी आसक्ति होगी भौतिक चीजों से, तो उससे भी हम छूट जाएंगे। और ये हो गए 7। और 8वां है कि ऐसा कोई भी भक्त जो इसके बारे में श्रवण करता है, पठन करता है या चर्चा करता है, विचार न पारो, तो वो जो है संपूर्ण रूप से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त होता है। ये 8वां गुण। तो फिर मैं बताता हूँ ये 8 गुण कौन से हैं। पहला, ये जो पुराण है वो सबसे उत्तम और शुद्ध है, वैष्णव को प्रिय है, और इसमें परमहंस महान भक्तों, शुद्ध भक्तों का पूरा जीवन देखी दिया हुआ है। फिर ये ज्ञान प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है, और हमारे जो भी आसक्ति होगी भौतिक चीजों से वो हमें आसक्ति से दूर करता है। और अंतिम में ये जो है इसका हम भागवत का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे और उसका चर्चा करेंगे, तो हम जो है निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं इस भागवत के पाठ करने के, श्रवण करने के। तो हमें चाहिए कि ये जो भागवत है हम अपने जीवन में अपनाएं, इसका श्रवण करें। तो चैतन्य चरितामृत के हमने श्लोक में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये तो हमें प्रचार करना चाहिए। तो उसके बारे में
यारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होए तारे यही देश। तो हमने ये कल चर्चा किया था। तो मैं जस्ट सिर्फ उस जरा इंक्विजिटिव था, तो मैंने बोला कि देख लेता हूँ प्रभुपाद जी ने इसके बारे में क्या लिखा है अपने तात्पर्य में। तो देखिए, एक श्लोक हमें इतना लगता है, और उसका श्लोक का हमने मतलब समझा कि जो भी है चैतन्य महाप्रभु शिक्षण दे रहे हैं सब भारत निवासियों को, कि भारत निवासियों को नहीं, इसमें बोल रहा है कि और हम मेरा आज्ञा से आपको गुरु बन के पूरे देश को तारना है। ये हमने ट्रांसलेशन में सुना था। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने ये श्लोक सुना है, लेकिन अभी श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे तब समझेंगे कि प्रभुपाद जी कितना विस्तार पूर्वक कितनी ज्ञान की बातें एक एक श्लोक में बता रहे हैं। अभी हम भागवतम में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक जिसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे आज्ञा से आप ये गीता भागवत कृष्ण उपदेश का ज्ञान दें, और मैं कह रहा हूं इसलिए आप गुरु बने, और गुरु बन के पूरे देश का उद्धार करें। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो हमारा इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो श्लोक है वो हमारा मिशन है। ये इस श्लोक से हमारे इस्कॉन का जो पूरा उद्देश्य है वो आपको समझ में आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्या इस्कॉन के साथ जुड़ने के लिए, क्या हमें परिवार छोड़ना है और ये सब करना है? तो प्रभुपाद उसका जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम वन कैन रिमेन कंफर्टेबली इन हिज रेसिडेंस। तो प्रभुपाद देखिए तात्पर्य कितना बढ़िया चीज बता रहे हैं, वन कैन रिमेन कंफर्टेबली इन हिज रेसिडेंस, मतलब हम सबके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं आराम से अपने घर में रहिए, और घर में रहते हुए हमें क्या करना है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें जो है सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आराम से अपने घर में रहिए और हरे कृष्ण नाम जप करिए। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद का आप लोगों को एक श्लोक पढ़ना चाहिए, मध्य लीला का जो हमने चर्चा किया है 7वें अध्याय का 129 श्लोक। प्रभुपाद बोलते हैं इफ वन इज लिटिल लिटरेट, प्रभुपाद के शब्दों का उपयोग बहुत जो है उत्तम तरीके से उन्होंने किया है। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं तो आप गीता और भागवत पढ़ सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा होगा। दिस इज सो मच बेटर इफ यू आर लिटिल लिटरेट। अभी देखिए प्रभुपाद इस तरह से हम सबको उत्साह दे रहे हैं। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि आपको बहुत बड़ा स्कॉलर होना है, पंडित होना है, आपको पूरा कंठस्थ करना है, नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं। ये थोड़े पढ़े लिखे का मतलब है कोई स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया हो, हाँ, और उसको थोड़ा बहुत आता हो, वो भी उतना भी चलेगा। तो बोलते हैं तो गीता भागवत पढ़ सकते हैं, तो उससे और अच्छा होगा। और फिर बोलते हैं कि अपना जीवन भौतिक कार्यों से अच्छा आप जो है जैसे लोग पूरी दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे अच्छा भक्ति में जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र जप कर सकते हैं। फिर बोलते हैं अपने परिवार वालों के साथ भी हरे कृष्णा जप कर सकते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। और इसको साथ करते हुए 4 चीजों का निषेध है, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। ये हमें मालूम है। अभी अगला लाइन शायद हम लोग को मालूम नहीं है, जो मैं भी भूल चुका था। ये इन 4 नियम्स के बारे में ही है, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने का ये फायदा होता है। प्रभुपाद बता रहे हैं इन चारों में, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इन चारों में सबसे ज्यादा जो है इलिसिट सेक्स सबसे ज्यादा पाप का कारण है। हाँ, मांसाहार, जुआ खेलना, शराब पीना भी पाप है, लेकिन सबसे अत्यधिक पाप किसमें लगता है? जब कोई इलिसिट सेक्स करता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हर पुरुष को विवाह करना चाहिए, हर स्त्री को विवाह करना चाहिए आगे, जिससे जो है कोई गलत कार्य न करे, सब लोग अपने विवाह में ही एक दूसरे के साथ संपर्क में रहें। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं क्यों मांसाहार करने की जरूरत है और इतने सारे कत्ल खाने जो है बना के रखे हैं। और फिर बोलते हैं
सिगरेट पीने की क्या आवश्यकता है स्मोकिंग का और पीने का? तो पीने का यहाँ ड्रिंकिंग में शराब सिगरेट नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोले टी एंड कॉफी। मतलब चाय कॉफी पीने की क्या जरूरत है अभी? मतलब क्या है कि इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करने के बाद इस लाइन का मेरे को मतलब समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, भक्ति में आने से पहले मैं कोई ज्यादा चाय कॉफी पीता था, मेरा कोई आकर्षण नहीं था चाय कॉफी से। एक आध बार कभी पिया हो तो पिया हो, नहीं तो नहीं। और इस्कॉन में आने का तो आखिरी 25 साल में चाय कॉफी कुछ पिया नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं क्या जरूरत है चाय कॉफी का? हा? तो चाय कॉफी ये भी सब ब्रिटिशर्स ने दिया है, और भी अपने भारतीयों को कैसे बेवकूफ बनाया। पहले मुफ्त में दिया, तो मुफ्त में दे रहे थे तो अपने इंडियंस लोग का एक ही प्रॉब्लम है, मुफ्त में मिले तो फ्री का चंदन घस मेरे नंदन, जो भी फ्री में मिलता है लेते जाओ लेते जाओ। लेने लगे, आदत लग गई, फिर पैसा चार्ज करना चालू किया। तो नालायक ब्रिटिशर्स चले गए, पर ये चाय की गलत आदत लगा के चले गए हम लोग को। तो प्रभुपाद बता रहे क्या जरूरत है चाय कॉफी पीने का? हाँ, कुछ फायदा तो होता नहीं है उससे ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि अब किसी लोग को लत लग जाती है फिर उनका सर घूमने लगता है नहीं पीते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से किसी को चाय कॉफी ना दें तो उसका कोई जरूरत ही नहीं है। फिर बताते हैं कि पहले ही लोग नशे में हैं और इस नशे में उनको भोग करना है भौतिक जगत में, तो बोलते हैं उसके ऊपर दूसरा नशा करने की क्या जरूरत है शराब की? अगर ये दो नशे मिल जाएंगे तो फिर आदमी आदमी भक्ति कैसे करेंगे? पहले ही ये नशा उतर नहीं रहा है हम लोग का मन से कि हमें भोग करना है, तो वो उतारते उतारते हमारी हालत हो रही है। इतना माला कर रहे हैं, इतना श्रवण कर रहे हैं, फिर भी भोग करने की इच्छा, जो इच्छा है, विलास है, वो कम नहीं होती। तो प्रभु बोले दूसरा नशा क्यों कर रहे हो, एक नशा पहले ही चढ़ा हुआ है सबके मन में। और फिर बोलते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए, वो अननेसेसरी एजिटेट्स द माइंड। आपका मन जो है विचलित हो जाता है अगर आप जुआ खेलते हो। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, भगवत धाम जाना। तो एक लाइन में प्रभुपाद समाप्त करते हैं इस चीज को कि मनुष्य जीवन ये सब चीजों के लिए नहीं है, भक्ति करिए, भगवत धाम जाइए। फिर बोलते हैं सब लोग अपने घर में रह सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, और जितना हो सके प्रचार कर सकते हैं कृष्ण भगवान के शिक्षण का जो गीता और भागवत में है। ऐसा बोल के 7.128 श्लोक प्रभुपाद वाइंड अप कर रहे हैं। तो देखिए श्लोक हमने सुना है, लेकिन जब उसके तात्पर्य में जाते हैं तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। तो मुझे तो एक चीज अच्छा लगा, मतलब इतना प्रोत्साहन मिला, शायद हो सकता है जितने श्रवण करने वाले भक्तगण हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा होगा। जब प्रभुपाद बोलते हैं इफ समवन इज, जब गीता भागवत पढ़िए इससे और अच्छा हो जाएगा। जब करिए गीता भागवत पढ़िए या सुनिए, और हो सके तो दूसरों को बताइए। तो थोड़ा भी आपको मालूम है और वो आप दूसरों को बताते हो तो उनका कल्याण होगा। जैसे मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु की लड़की थी जिसका नाम था सरस्वती। तो वो भक्तों के बीच में या जो गेस्ट है उनके बीच में घूमती रहती थी और बोलती थी यू नो हु इज कृष्णा? तो बोलते थे नहीं। तो ये छोटी सी लड़की सरस्वती बोलती थी कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऐसे बोल के भाग जाती थी। 4-5 साल की लड़की होगी। तो प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद ने बोला ये प्रचार कर रही है, ये प्रचार कर रही है, अर्थात ये लोगों को बता रही है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ये जो है इतना सा भी कोई बोल दे वो भी जो है कृष्ण भक्ति कर रहा है करके। तो हमें अपने स्तर के हिसाब से जितना होता है ये ज्ञान समझना चाहिए और दूसरों में बांटना चाहिए। और प्रभुपाद ने बताया कि 4 नियम है, 4 नियम में जो है सबसे पापी, सबसे ज्यादा पाप किसमें होता है? इलिसिट सेक्स में। तो ये बहुत अच्छा मुझे श्लोक लगा, तो मैंने बोला आप लोग के साथ चर्चा कर लें। अभी हम भागवतम में वापस आ जाते हैं। हमारे तीसरे स्कंद में हम चर्चा कर रहे थे। तो 22वां अध्याय हमने समाप्त किया कल, और आज 23वें अध्याय पे हैं हम लोग। तो हमने सुना कि कैसे जो है कर्दम मुनि और स्वयंभू मुनि में बातचीत होती है, और कैसे फिर वो जो है अपनी पुत्री उनके पास दे के जाते हैं विवाह के लिए। तो यहाँ पे वर्णन आता है पहले 8 श्लोकों में, ये 23वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें पहले 8 श्लोकों में
जो है कर्दम मुनि जो है देवहूति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, उसका वर्णन आता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक जो है देवहूति के गुणों के बारे में वर्णन कर रहा है। तो हम जो है इसके श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में जो बताया गया है। तो इन श्लोकों का हम लोग आपस में हम लोग ये भी कर सकते हैं श्लोकों का उच्चारण। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है अलग अलग उनके गुणों का वर्णन किया गया है जो देवहूति है। तो पहला उसका गुणों का वर्णन है जिससे साध्वी बोल रहे हैं। तो साध्वी बोले तो चेष्ट, तो ये जो है उनका एक गुण में से है, मुख्य गुण साध्वी। तो ऐसे उनके सारे गुणों का क्रमांक है। तो पहला श्लोक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं प्रेचार्प्रीत्या भवानेव भवम प्रभुम। तो यहाँ पे पहले श्लोक में आ रहा है, अभी मैं आपको जस्ट आपको बैकग्राउंड दे दूं कि कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हो चुका है। अभी जो है देवहूति उनकी सेवा कर रही है। तो देवहूति के गुणों का वर्णन किया है, और ये गुण बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे उन्होंने अपने पति की सेवा की है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो एक भक्त होता है उसे भी अपने गुरु की उसी तरह से सेवा करनी चाहिए जैसे देवहूति ने कर्दम मुनि की है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में आ रहे हैं इंगिता कोविदा, अर्थात उसको अपने पति के इच्छाएं मालूम थी। तो पति का इच्छा मालूम होने के कारण इसलिए वो नित्य रूप से उनकी सेवा कर रही थी, और वो भी प्रेम भाव से। तो बोलते हैं यहाँ पे मैत्रेय ऋषि पहले श्लोक में कि उनके माता पिता चले गए थे, उसके बाद देवहूति जो है वो अपनी पति की इच्छा जानते हुए उनकी सेवा कर रही थी पूरी तरह से प्रेम से, जैसे माता भवानी शिव की सेवा करती है। तो यहाँ पे देवहूति कर्दम मुनि की सेवा कर रही है, उसका तुलना दिया गया है माता भवानी के साथ। माता भवानी अर्थात जो इनकी भार्या है शिव भगवान की। तो यहाँ बताया गया है भगवान शिव का एक नाम है भव, तो माता का नाम भवानी इसलिए पड़ा जो माता पार्वती है, क्योंकि वो भव की पत्नी है। तो शिव को भव करके भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भवानी अर्थात पार्वती जो है वो हिमालय की पुत्री थी, अर्थात राजा की पुत्री थी, और उन्होंने शिव को जो है अपना पति स्वीकार किया। और बताया जाता है शिव तो एक जो है गरीब दरिद्र व्यक्ति के समान दिखते हैं, और वो तो राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तपस्या की और वो शिव के संग में उन्होंने इच्छा की मैं रहूंगी, जबकि शिव भगवान के पास एक घर भी नहीं है। और भवानी अर्थात पार्वती वो एक बड़े राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी शिव के साथ एक गरीब औरत बन के रहना उनको स्वीकार था। क्यों? क्योंकि बताया जाता है वो संपूर्ण रूप से जो है भगवान की सेवा में लगे हुए थे, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि देवहूति जिस तरह से कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी वो उसी प्रकार से कर रही थी जैसे माता पार्वती शिव की सेवा कर रही थी। तो बहुत प्रेम से उन्होंने सेवा की, और इसलिए उसको साध्वी बताया गया है। साध्वी का मतलब जो पूरी तरह से चेष्ट हो, जो पूरी तरह से पवित्र हो। तो ये बहुत एक उदाहरण है, और बताया जाता है हर स्त्री को जो है ऐसा उदाहरण अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से बोलते हैं कि पार्वती और देवहूति का ये दो उदाहरण हमें पालन करना चाहिए स्त्रियों को। बोलते हैं आज भी हिंदू समाज में जो अविवाहित लड़कियां हैं वो शिव को ही पूजा करते हैं। क्यों? कि उनको भी शिव के जैसा पति मिले। शिव एकदम उत्तम पति क्यों है?
क्योंकि उनके पास काफी धन नहीं है, काफी वो इंद्र भोग नहीं देते, लेकिन फिर भी उनको सबसे उत्तम वैष्णव के बीच में बताया गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु, कि सबसे उत्तम वैष्णव है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान पे ध्यान करते हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लिखते हैं, ये पहले श्लोक में ही चल रहा है सब। तो और बोलते हैं शिव इतने शक्तिशाली हैं, वो खुद तो भक्ति कर ही रहे हैं, पर उन्होंने एक वैष्णव संप्रदाय जो है पूरा स्थापना की है, जिससे बहुत सारे भक्तगण जो है उनके पद चिन्ह में चलते हुए जो है जीवन सार्थक कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो उनके संप्रदाय का नाम है विष्णु स्वामी संप्रदाय, प्रभुपाद लिखते हैं। तो यहाँ पे पति को चुनते समय क्या गुण देखने चाहिए, यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ लिखते हैं कि पति को चुनते समय लड़कियों को देखना है विशेष रूप से, तो कि जरूरी नहीं है कि वो बहुत धनवान हो या उसके पास बहुत सारा सामग्री हो इंद्र भोग करने का, लेकिन वो लड़की भाग्यशाली मानी जाती है अगर उनके पति जो है शिव के समान पूरी तरह से भक्ति में लगे हो, तो उनका जीवन सार्थक है। प्रभुपाद दिखते हैं जो बीवी है वो हमेशा पति पे निर्भर रहती है, और अगर पति वैष्णव है तो उनको भी जो है भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है, और यहाँ तक कि जो भी पति भक्ति कर रहा है तो उसका एक भाग जो है उनको भी मिलता है, इसलिए उन्हें अर्धांगिनी बोलते हैं। और क्यों उनको एक भाग मिलता है? क्योंकि वो पति की सेवा कर रहे हैं, इसलिए। फिर दूसरा श्लोक, विश्रम्भने शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषाया सहुद्रेन वचा माधुर्य च भो। अभी इस श्लोक में जो है उनके और गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे मैं बता रहा था, पहला गुण था चेष्ट, मतलब वो पूरी तरह से शुद्ध थी, साध्वी थी। दूसरा बताया गया है पतिम इंगिता कोविदा, मतलब वो जो है समझ रही थी उनके पति को क्या चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्तों को भी समझना चाहिए उनके गुरु को क्या चाहिए। फिर प्रीत्य, मतलब बहुत प्रेम से सेवा कर रही थी। इंटीमसी, विश्रम्भेन, मतलब दिल से वो सेवा करती थी। फिर उसका शरीर और मन हमेशा शुद्ध रहता था। आत्मा शौचेन। फिर गौरवेन, बहुत सम्मान पूर्वक सेवा करती थी। दमेन, उसकी इंद्रियां वश में थी। सहोदरेन, प्रेम से। और वाचा मधुर्या, ये भी महत्वपूर्ण है, जो है शुद्ध शब्दों से, अर्थात हमेशा शुद्ध शब्दों से आदान प्रदान कर रही थी जो देवहूति है कर्दम मुनि से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं दो मुख्य चीजें, दूसरा श्लोक है परपट, दो चीजें हैं जो अपने पति को सेवा करने में लगा रही है, या पति को प्रभुपाद दूसरा लिखते हैं, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। तो यहाँ पे कर्दम मुनि का वर्णन आ रहा है, पर कर्दम मुनि के साथ हमें समझना है कि हमें भगवान को सेवा करते समय ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है, विश्रम्भेन और गौरवेन। विश्रम्भेन का मतलब है विद इंटीमसी, मतलब बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सम्मान से। हाँ, तो सम्मान हमें देना चाहिए क्योंकि भगवान है, तो उतना हमें सम्मान पूर्वक सेवा करना चाहिए। तो बोलते हैं पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए ऐसा समझ के कि वो बहुत ही मेरे प्रिय मित्र हैं, लेकिन उसी वक्त ये भी समझना चाहिए कि पति जो है मेरे से ऊंचे स्तर पे हैं, और इसी हिसाब से क्योंकि वो ऊंचे स्तर पे हैं तो मुझे उन्हें सम्मान देना चाहिए। अभी प्रभुपाद पुरुष के मानसिक विचार के बारे में और स्त्री के मानसिक विचार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं मैन साइकोलॉजी एंड वुमन साइकोलॉजी आर डिफरेंट। तो बोलते हैं आदमी की सोच क्या है, वो अपने आप को हमेशा जो है स्त्री से ऊपर समझना चाहता है, अच्छा समझना चाहता है, बेहतर समझना चाहता है। और स्त्री जो है उसका उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो हमेशा अपने पति के जो है वश में रहना चाहती है, पति के अंडर में रहना चाहती है। तो ये
पुरुष और स्त्री का जो है मानसिक सोच है, प्रभुपाद लिखते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर पति कुछ गलती करता भी है, अब ये जरा श्लोक सब लोग जरा ध्यान से सुने, क्योंकि इन श्लोकों में एक पति पत्नी के लिए जो है सुखी रहने के लिए बहुत सारे चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं मुख्य चीज कि अगर पति गलत भी हो तो बीवी को सहन करना है। अगर वो सहन करेगी और दोष नहीं देखेगी पति में, तो पति और पत्नी के बीच में जो है गलत फहमी नहीं होगी। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर पति गलत भी कर रहा है तो बीवी को सहनशील होना चाहिए और उसको सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सहन कर लेगी तो पति और पत्नी के बीच में गलत फहमी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो एक इंग्लिश में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अति परिचय अवज्ञा। अच्छा, अति परिचय अवज्ञा मतलब आप किसी से बहुत ज्यादा मिलते हैं तो उसका मूल्य आप नहीं समझ पाते, आपको लगता है ये आम है, पर ये आम नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो है हमारे परिवार में विशेष रूप से पति पत्नी में नहीं होना चाहिए, उनको सम्मान से देखना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक जो हमारे संस्कृति है उसमें पत्नी पति को कभी नाम से नहीं बुलाती। वो अलग बात है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आज के तारीख में जो है पत्नियां अपने पति को नाम से बुला रही है, लेकिन वास्तविक रूप में ये वैदिक संस्कृति में बताया नहीं गया है। विशेष रूप से जो हिंदू जो हमारा समाज है उसमें भी जो है पत्नी पति को नाम से नहीं बुलाती। तो ये भी बतलाता है कैसे एक व्यक्ति जो है, पति जो है वो थोड़े ऊंचे स्तर पे है और पत्नी जो है उसको मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। दमेन च, तो इसका मतलब है उसको अपने आप को वश में करना चाहिए। कब वश में करना चाहिए? प्रभुपाद लिखते हैं जब गलत फहमी हो तब भी। कोई किसी बात पे वाद विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें उसको जो है यहाँ तक कि यहाँ दमेन च, यहाँ पे पूरी सब बीवी का गुण बताया गया है। तो बताया जाता है स्त्रियों को ये गुण होना चाहिए कि अगर कुछ गलत फहमी भी हो रही है तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे गलत फहमी और नहीं बढ़े। सहोदरेन वच माधुर्य, इसका मतलब उसको हमेशा अपने पति के साथ मीठे शब्दों में वार्तालाप करना चाहिए। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं जीव जो है भौतिक जगत में घूमते हुए पहले ही वो इतना परेशान और तकलीफ में रहता है, क्योंकि भौतिक जगत में जो है सब लोग उनको परेशान करते हैं और इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम वो सोचता है जब मैं घर में आ रहा हूं तो मेरी बीवी मेरे साथ मीठे शब्दों में बात करे। तो ये बहुत जरूरी है, बीवी का कर्तव्य है अपने पति के साथ जो है मीठे शब्दों में बात करे, जिससे जो है उनका जो है काफी कल्याण हो परिवार का। तो ये लिख सकते हैं सब लोग, ये पहले 3 श्लोकों में प्रभुपाद ने जो बताया है, एक विवाहित पति पत्नी में सुखी संपन्न रहने के लिए जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं वो बहुत मुख्य है। मीठे शब्दों से बात करना, जो कोई गलत फहमी हो उसमें शांत रहना, विशेष रूप से स्त्रियों को, और अगर पति गलत है तो उसकी गलती नहीं बताना पर सहन करना, उससे झगड़े नहीं होते हैं। ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बताते हैं तीसरा श्लोक, विसृज्य कामां दंभं च द्वेषां लोभं अघम्मदम् अप्रमत्तोद्यात् नित्यं तेजस्यां सम अतोषयात्। तो अभी बताते हैं कि तीसरे श्लोक में कि हम पति की सेवा करते समय उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और कोई भी पाप के कार्यों में नहीं लगना चाहिए, और उससे इन सब से परे रह के अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ये तीसरे श्लोक में वर्णन किया है। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कर्दम मुनि जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। तो अभी देखिए हमने शिव के बारे में सुन लिया, अब यहाँ पे कर्दम मुनि के बारे में बताते हैं। तो तेजस्यामसम, तो तेजस्वी थे वो। तेजस्वी का मतलब है बहुत शक्तिशाली थे।
तो पत्नी इतनी शक्तिशाली नहीं थी आध्यात्मिक रूप से देखा जाए। और बताया जाता है कि बीवी को, प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने पति के साथ समानता करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और समानता करते उसको अहंकार भी नहीं आना चाहिए। तो विशेष रूप से बोलते हैं कि जो स्त्री है वो अपने पिता के घर से आती है, तो अपने पिता को घर के बारे में सोचते हुए उसको उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा अपने पति के सामने नम्र रहना चाहिए। तो बोलते हैं अगर बीवी में अहंकार है, विशेष रूप से उसके माता पिता के तरफ से, उसके जिस परिवार से आई है, उस परिवार को लेके उसमें अहंकार है, तो प्रभुपाद लिखते हैं ये अहंकार लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा, और जो आपका विवाहित जीवन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा बीवी के लिए बताया गया है कि उसको बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होगा तो पति पत्नी का विवाहित जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर बताते हैं स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप ये होता है कि वो अपने पति को छोड़ के कोई और पुरुष के साथ वो विवाह करे या प्रेम संबंध बनाए, या जो उसके साथ जो है कोई तरह से गलत संबंध रखे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। और चाणक्य पंडित ने बताया है 4 हमारे दुश्मन है, जो मैंने पहले चर्चा किया है, पर प्रभुपाद ने इस श्लोक में बताया तो हम वापस से चर्चा कर लेते हैं। पिता कर्जदार, माँ जिसका किसी और पुरुष के साथ जो है संबंध हो, और बीवी बताया जाता है जो उसके साथ व्यवहार अच्छे से ना करे, उसके साथ कर्जदार, माँ जिसका चरित्र ठीक ना हो, बीवी जो हमेशा झगड़ा करती रहे, और बेटा जो मूर्ख हो। तो ये 4 जो है दुश्मन बताए गए हैं परिवार में। फिर चौथे और 5वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे कमजोर हो गई हैं देवहूति, इतने सालों से जो है वो उनकी सेवा कर रही थी और एकदम पतली हो गई हैं वो, और वो आशीर्वाद उम्मीद कर रही थी अपने पति के द्वारा। और जैसी कर्दम मुनि ने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने इतनी तपस्या की है मेरे ध्यान रखने के लिए, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद देते हैं। तो 6ठे श्लोक से आएगा उनको क्या आशीर्वाद देते हैं। पर प्रभुपाद जी अभी बताते हैं, अभी ये बीवी का कर्तव्य जितना हुआ है उसमें आगे 4थे श्लोक के तात्पर्य में, कि बीवी को चाहिए कि वो अपने पति के साथ जो है, पति जो नियम बता रहा है, पति जैसे भक्ति कर रहा है उसके साथ भक्ति करेगी, तो फिर उनका जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। तो देखिए प्रभुपाद हमारे जीवन में हमें खुश कैसे रहना है उसका वर्णन दिया गया है कि पत्नी अगर पति को मदद कर रही है प्रचार में, सेवा में, भक्ति में, तो ऐसे पति पत्नी हमेशा खुश रहेंगे। फिर बोलते हैं प्रभुपाद अगर पति भक्त है और बीवी अभक्त है, हाँ, तो फिर घर में शांति नहीं होगी। फिर से मैं दोहराता हूं, अगर पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है तो घर में शांति नहीं होगी, कलह होगा। फिर बोलते हैं प्रभुपाद गांधारी का उदाहरण देते हुए कि कैसे महाभारत में जो है, जैसे ही गांधारी को मालूम चला कि मेरे पति होने वाले धृतराष्ट्र वो अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं से ये निश्चय किया कि मैं भी देखूंगी नहीं, और उन्होंने अपने आंखों को जो है वो उस पर पट्टी डाल दी। तो उन्होंने भी एक अंधी औरत के जैसे क्यों व्यवहार किया? क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि उसको, उनको अहंकार नहीं आना चाहिए था कि मेरे पास आंखें हैं और मैं अपने पति से कुछ बढ़कर हूं। नहीं, अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, अर्थात मैं अपने पति से बेहतर नहीं हूं, हाँ, मैं अपने पति से निम्न हूं, ये विचार करके उन्होंने पट्टी डाल दी थी अपने आंखों पे। तो फिर बोलते हैं अगर पति भगवान का भक्त न भी हो, हाँ, फिर भी बीवी का ये कर्तव्य है
कि वो अपने उनके हिसाब से और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करे, तो ये जो विवाहित जीवन है तो सुखी होगा। तो देखिए ये प्रभुपाद जी दूसरा चीज अभी यहाँ बता रहे हैं कि हो सकता है पति जो है बड़ा भक्त न हो, यहाँ पे लिखना है कर्दम मुनि के समान, लेकिन फिर भी पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि वो पति को जो है सेवा करे, जिससे पति संतुष्ट हो जाए। फिर जो है छठे श्लोक के तात्पर्य में, हाँ छठा श्लोक हम बता देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कर्दम मुनि बता रहे हैं, और आपने मेरी सेवा की है, और सेवा करते समय आपने अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, जो शरीर अधिकांश लोग बहुत प्रेम करते हैं। अभी देखिए हम लोग सब अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहते हैं, और शरीर में कुछ भी तकलीफ आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, भले वो दांत का दर्द हो तो डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे और ठीक करा देंगे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे उन्होंने अपने शरीर पे बहुत तकलीफ झेली और शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, तो उसको देख के जो है कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि नॉट ओनली डिड शी सर्व हिम विद ग्रेट डिवोशन, service and respect, but she did not even care for her own health. This is called selfless service. देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं शुद्ध सेवा, अहेतु की सेवा, शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा क्या है, मतलब तो ये बताया जाता है ये जो है सबसे उत्तम का जो है सेवा है। तो अभी भी हम देखते हैं कई घरों में कई माताएं होती हैं जो बिल्कुल ऐसे सेवा करती हैं, बिल्कुल अपना शरीर का ध्यान नहीं रखती और उनकी तबीयत काफी कमजोर हो जाती है। लेकिन यहाँ बताया गया है ऐसी माताओं का जो सेवा है उसको सबसे शुद्ध सेवा बताया गया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस इज सेल्फलेस सर्विस, मतलब सेवा करते समय आप शरीर का भी ध्यान न दें और सेवा करते रहें, तो ये सबसे उत्तम बताया गया है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये कर्तव्य है हर जो प्रामाणिक बीवी है कि उसको अपने पति को मदद करना चाहिए हर परिस्थिति में, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भक्ति में लगा हो। और फिर बताते हैं इस परिस्थिति में पति ने अपनी पत्नी को बहुत जो है दिया, जो वास्तविक रूप में आम स्त्री ये सब नहीं उसको मिल पाएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि कर्दम मुनि इतने महान भक्त थे, उनके पास इतनी जो है दिव्य शक्ति थी, तो उसका हम आगे सुनेंगे। उन दिव्य शक्तियों के कारण उन्होंने बहुत आदान प्रदान किया, पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सभी जो है पत्नियां को नहीं मिलेगा, तो वो हमें ध्यान रखना है करके। तो इसके साथ जो है मैं आप लोगों को थोड़ा बीच में, ये अभी हमने 6 श्लोक समाप्त किया है, तो इसके साथ मैं आपको दूसरे मुख्य चीजें थोड़ा चर्चा करना चाहता था आप लोग के साथ। तो विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के लिए भी बताया जाता है। अगर एक लाइन में आपको समझना है श्रीमद् भागवतम क्या है, देखिए विस्तार पूर्वक तो हम जा रहे हैं, एक श्लोक में देख रहे हैं प्रभुपाद ने कितना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, पर यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद और भक्तों ने वर्णन किया है कि अगर एक लाइन में अगर सबको श्रीमद् भागवतम समझना है तो ये है कि इंद्र भोग मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है कृष्ण की सेवा, जिससे वो आनंदित हो सकता है। देखिए एक लाइन में यही प्रचार है, यही भागवत है। इंद्र भोग मनुष्य के लिए नहीं बना है, अगर इंद्र भोग करेंगे तो दुख मिलेगा। मनुष्य का शरीर हमें कृष्ण की सेवा में के लिए बना मिला है, और जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अगर ये एक लाइन समझ गए तो आप समझ लीजिए पूरा भागवतम समझ गए, और ये लाइन नहीं समझे तो भागवतम समझ के भी नहीं समझ पाए। तो भागवतम पे प्रवचन देना आसान है, भागवतम के श्लोक रटना आसान है, पर ये एक लाइन अपने जीवन में
उतारना बहुत मुश्किल है। क्या? कि हमें इंद्र भोग नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। अगर कोई जीव ये एक लाइन पूरी तरह से समझ के जो है वो अपने जीवन में अपना लेगा और इंद्र भोग नहीं करेगा, तो किसी ने 18,000 श्लोक रटे हुए हैं लेकिन वो इंद्र भोग कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। एक लाइन में पूरा भागवत आ जाता है कि हमें इंद्र भोग नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करना है। तो जयपताका महाराज इस्कॉन में जुड़ गए जब 19 साल के थे, और शायद वो 21 साल के थे तब उनको संन्यास भी दे दिया था प्रभुपाद ने। तो जयपताका महाराज ने बोला, महाराज प्रभुपाद, मैं सिर्फ 21 साल का लड़का हूँ। 21 साल मतलब आप सोच सकते हैं, जो लोग जो है 21-22 साल के होंगे या जो श्रवण कर रहे होंगे प्रवचन, इतनी यौवन अवस्था में सीधा संन्यास दे दिया। तो प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। तो प्रभुपाद बोले, आप शरीर नहीं आत्मा हो। और ऐसे बोल के चुप करा जयपताका महाराज को। और बताया जाता है, उन्होंने बताया कि आपको संन्यास बनाए रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया कि आपको पूरी तरह से अपना मन, अपने शब्द, अपने कार्य जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो आपको जो है भगवान के भक्ति का आनंद प्राप्त होगा, तो आपको टेस्ट आएगा भक्ति में। ये प्रभुपाद जी ने जयपताका महाराज को बताया था कि अगर आप अपना मन, अपने शब्द और अपना शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दोगे, तब आप पूरी तरह से संतुष्ट रहोगे और विचलित नहीं रहोगे। तो ये हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, ये ज्ञान की चीज, कि हमें भी अपना मन, हमारे शब्द और हमारा कार्य सब भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो देखिए, प्रभुपाद जो है 1965 में जो है भारत छोड़ के गए। तो 1965 के पहले प्रभुपाद क्या थे और 1965 के बाद, हमारे इतने बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हैं और उनके बारे में वर्णन किया गया है कि 1965 से पहले उन्होंने सिर्फ 3 किताबें लिखी थी, और 1965 के बाद 1965 के बाद उन्होंने 60 किताबें लिखी। 65 से पहले उनके सिर्फ एक दीक्षित शिष्य थे झांसी में, उसके बाद उनके 4,000 से भी ज्यादा दीक्षित शिष्य थे। 1965 से पहले उनका एक भी मंदिर नहीं था। 1965 के बाद 108 बड़े जो है बड़े मंदिर पूरे विश्व भर में थे प्रभुपाद के। 1965 से पहले प्रभुपाद एक बार भी भारत से बाहर नहीं गए थे, और 1965 के बाद 12 बार उन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। देखिए, ये बोलते हैं कृष्ण शक्ति। जब कृष्ण भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, खाया है, और ये अगर स्टैटिस्टिक्स हम समझें तो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो फिर बताते हैं कि कई बार भक्त जो हैं वो भक्ति में संतुष्ट नहीं रहते, वो थोड़े दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते करते हमें ये देखना है कि हम संपूर्ण रूप से आनंद में हैं कि नहीं, संतुष्ट हैं कि नहीं। यहाँ पे बताया गया है, पहला स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक। तो ये जो है, सवय पंसो परो धर्म यदोर भक्ति अजोग सजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि, ये श्लोक है। और ये श्लोक से हमारे जीवन का बहुत संबंध है, क्योंकि अगर हम भक्ति करते समय संतुष्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, इसका मतलब हम अहेतु की अप्रतिहता भक्ति नहीं कर रहे। अहेतु की अप्रतिहता मतलब है अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। अर्थात हम जो सेवा कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है कि ये भक्ति करते समय हमारे मन में और कोई इच्छा न हो, और ये सेवा हम लगातार करते रहे। ये हमारे जड़ है जीवन के। जैसे पेड़ में सबसे मुख्य चीज है जड़, तो वैसे जड़ है। जड़ मतलब जो हमारा मुख्य भक्ति का अंग है।
कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते समय हमारा हेतु कुछ नहीं होना चाहिए और जितना हो सके हमें ज्यादा करना चाहिए। अगर ये दोनों हम कर रहे हैं तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, हम कभी भी जो है तकलीफ में नहीं रहेंगे। तो भक्त बताते हैं, देखिए अगर हम कितने भक्ति में प्रगति किए हैं तो वो समझ में आएगा कि आप कितना इंद्र भोग कर रहे हो, लोगों के सामने और अकेले में। तो दो समय व्यक्ति इंद्र भोग करता है, एकांत में या दूसरों के सामने। दोनों समय आप देखिए आप कितने इंद्र भोग में लगे हो, और ये आपकी परीक्षा करेगा कि आप कितना कृष्ण भक्ति में जो है आगे बढ़े हैं। तो बताया जाता है ये जो कथा है जो हम भागवतम का सुन रहे हैं, ये कथा बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ये कथा कोई तीर्थ स्थान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बोलेंगे अरे तीर्थ स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? क्योंकि तीर्थ स्थान ज्यादा हमने सुना है महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पे वर्णन किया गया है तीर्थ स्थान में जाने के बाद भी व्यक्ति जो है वो पाप कर सकता है, लेकिन जो है अगर वो कथा सुनेगा तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसके मन में वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। तो ये वर्णन किया गया है भक्तों के द्वारा कि कथा जो है तीर्थ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तीर्थ में जाने के बाद भी हो सकता है आप में पाप करने की इच्छा बनी रहे, लेकिन जब कथा से जुड़ जाएंगे, भक्तों से जुड़ जाएंगे, तो धीरे 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 करके ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो पूरी की तरह से जो है निकल सकती है। तो अभी हम इसके साथ वापस से हमारे भागवत कथा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 7वें श्लोक में भी वर्णन किया गया है कि वो पूरी तरह से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कर्दम मुनि, और बोल रहे हैं कि मैंने जो तपस्या किया है, ध्यान किया है कृष्ण की ओर, कृष्ण भक्ति में, जिससे मुझे अशोक और अभयम की प्राप्ति हुई है, ये दोनों चीज मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो ये जो है दो चीज हर भक्त को प्राप्त होता है अगर वो अच्छे से प्रामाणिक से भक्ति करे। He is free from fear and lamentation. Lamentation मतलब शोक होना और fear मतलब भय होना। ये दोनों से जो है मुक्त हो जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से उनके जीवन में अशोक आता है और अभय की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ बताते हैं प्रभुपाद 7वें श्लोक में, देव भी जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी भक्ति में, उन्होंने इतनी तपस्या नहीं की थी और उन्होंने इतना कृष्ण पे ध्यान नहीं किया था, लेकिन वो अपने पति ने जितने भी उन्होंने भक्ति की थी उसका सब में भागीदार बन रही थी वो। तो भगवान की कृपा उनको भी मिल रही थी। तो अभी प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं भगवान की कृपा है क्या? तो हम सब चाहते हैं हमें भगवान की कृपा मिले, लेकिन भगवान की कृपा क्या है? यहाँ पे बताते हैं कि अभय की प्राप्ति होना, जिससे हम पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाएं। हाँ, तो अभी आप देखते हैं कि जो भक्त होते हैं, जिसने प्रामाणिकता से भक्ति की है, वो पूरी तरह से भय से दूर हो जाते हैं। क्यों? और विशेष रूप से इस भौतिक जगत में हर कोई भयभीत रहता है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस चल रहा है, इतना सब हो रहा है, लेकिन जो है भक्त इन भय से दूर चला जाता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, ये 7वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, तो वो हमेशा भयभीत रहेगा। क्यों भयभीत रहेगा? उसको लगेगा अरे मेरा ये कहीं पैसा जो है कोई चुरा तो नहीं लेगा, तो ये सोच के जो है वो हमेशा भयभीत रहता है। फिर यहाँ बताते हैं लेकिन भक्ति का ऐसा फल है कि ये जो है भक्ति कभी भी कोई चुरा नहीं सकता, और जो भक्त होता है अपना भक्ति का हमेशा आनंद में गोटे लगाता रहता है। तो बोलते हैं सिर्फ वो लाभ प्राप्त करता है
और ये लाभ जो है सिर्फ बढ़ता रहता है उसके जीवन में। देखिए, भौतिक जगत में अगर आपके पास धन होगा तो कोई चोरी कर सकता है, पर अगर आपने आध्यात्मिक उन्नति कर ली होगी तो आध्यात्मिक उन्नति कोई चुरा नहीं सकता, और आप आध्यात्मिक उन्नति के आनंद में हमेशा जो है गोटे लगा सकते हैं, आनंद भोग सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सर्व दुखानी, मतलब भगवान की कृपा से जो है, भगवान की कृपा का दूसरा एक अर्थ यहाँ बताया गया है सर्व दुखानी, अर्थात सारे दुख सारे तकलीफ नष्ट हो जाते हैं। और फिर बताते हैं कि सबसे भगवान की कृपा प्राप्त करना क्या है। वो बोलते हैं सबसे ऊंची कृपा ये है कि आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो भगवान की कृपा हमें समझना है वो क्या है। सबसे उत्तम भगवान की कृपा जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो बोलते हैं उसके सामने कोई भी भौतिक आनंद जो है उसके सामने टिक नहीं सकता। मतलब भौतिक रूप से अगर कोई कितना भी आनंद भोग रहा हो तो उसकी कोई तुलना नहीं है ये आध्यात्मिक जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में आनंद मिलता है उसका। तो प्रबोधानंद सरस्वती एक आचार्यगण है, वो बताते हैं कि जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है तो वो देवताओं की तरफ देखते भी नहीं है, अर्थात उनका निरादर नहीं करते, लेकिन वो देवताओं से कुछ इच्छा अपेक्षा नहीं रखते। और वो सोचते हैं अगर कई लोगों को मायावादियों को जो है ब्रह्मन में लीन होना है, ये तो एक नर्क के समान है, ऐसे भक्त सोचते हैं। और उनके लिए इंद्रियां वश में करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल गई। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनको सबसे जो है ऊंचे कोटि के इंद्र भोग जो स्वर्ग में प्राप्त होते हैं तो वो भी उनको तुच्छ लगते हैं। और प्रभुपाद इसका अंत करते हैं इसके बारे में बताते हुए कि वास्तविक रूप में आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद का कोई तुलना है ही नहीं। अभी देखिए हम लोग सब जो है जो कॉलेज में हैं, कॉलेज में गए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, तो कॉलेज में लेक्चर बैठते थे तो आधा घंटा पौना घंटा, और जब इस्कॉन में आ गए हैं, इस्कॉन में हरि कथा सुन रहे हैं, तो अभी अगर किसी को बोला जाए कि आप तुलना करिए हरि कथा का प्रवचन जो सुनते हैं और जो कॉलेज में लेक्चर सुनते थे, उसकी कोई तुलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो तपस्या था, हमें डिग्री चाहिए थी करके कर रहे थे, और वो भी सुनते थे बिल्कुल आनंद की कुछ अनुभूति नहीं थी, बस घड़ी देखते थे कब समय खत्म होगा। लेकिन आध्यात्मिक इतना शक्तिशाली है कि जैसे हम इसका श्रवण करते हैं हम साक्षात कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं, कृष्ण के संग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें नारद मुनि के जीवन से यही चीज सीखने को मिलता है कि कैसे वो पिछले जन्म में जो है एक दासी के पुत्र थे, लेकिन वो महान भक्तों की सेवा कर रहे थे, और ऐसे महान भक्तों की सेवा करते समय उन्होंने दो कार्य किए। एक, उनका महाप्रसाद स्वीकार किया, और दूसरा, उन्होंने जो सेवा दी थी वो सेवा करते थे। तो ये सेवा करने से और प्रसाद प्राप्त करने से जो है अगले जन्म में वो इतने शक्तिशाली आचार्य बने नारद मुनि। तो देखिए हम सबके लिए भी है, अगर हम जितना हो सकता है भक्ति कर रहे हैं, और दूसरा प्रसाद प्राप्त करते समय हमें ये देखना है कि जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं वो भगवान को भोग लगा हो, और किसी भक्त ने बनाया हो तो और भी उत्तम है। तो कृष्णचंद्र प्रभु बता रहे थे जहाज तभी डूबता है समुद्र में जब जहाज के अंदर पानी है। जब तक जहाज पानी के ऊपर रहता है नहीं डूबता है, लेकिन वही पानी जब जहाज के अंदर आ जाता है तो जहाज डूबने लगता है। तो ये उदाहरण दे रहे थे बतलाने के लिए हमें कि भौतिक जगत में बहुत जो है तीनों गुणों का मिश्रण है, और जब तक हम इन तीनों गुणों के परे रहेंगे तब तक कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जैसे ही ये तीनों गुणों हमारे अंदर प्रवेश किए, रजोगुण तमोगुण, तो हम डूबना चालू करेंगे भक्तिमय जीवन में। और वो कैसे प्रवेश करेगा?
भोजन के द्वारा। तो हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे मुख के अंदर कुछ भी जा रहा हो प्रसाद हो, और प्रसाद में भी जो है अगर भक्त का बना हुआ हो तो सर्वोत्तम ही रहेगा। फिर बताते हैं कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अचीवमेंट, द इजीएस्ट पाथ इज टू, आध्यात्मिक जीवन में आपको पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त करनी है या पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त करनी है, तो उसका सरल उपाय बताया। ये देखिए, ये वापस से महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, और प्रभुपाद ने ये पहले स्कंद में भी बताया है, ये फिर से दोहरा रहे हैं। फर्स्ट कैंटो में भी बताया प्रभुपाद ने, फर्स्ट चैप्टर में ही बोलते हैं प्रभुपाद। आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कामयाबी प्राप्त करनी है, तो अगर याद है सभी भक्तों को कि हमने फर्स्ट कैंटो में भी ये चर्चा किया हुआ है, पहले अध्याय में ही आता है, अगर याद नहीं है तो कलयुग की बुद्धि है, तो सुन लीजिए वापस से। आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें पहले प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए अपने जीवन में, और जब प्राप्त हो जाए तो हमारे हृदय से और आत्मा से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम प्रामाणिक गुरु की पूरी दिल लगा के सेवा करें तो हमारा जीवन सफल है, हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमने पूरी कामयाबी प्राप्त की है। ये बहुत सरल चीज है। प्रामाणिक गुरु है और आप प्रामाणिक गुरु की पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, बस दो ही चीज है जिससे आपका जीवन सार्थक हो सकता है। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद के संपर्क में हैं, प्रभुपाद के दिव्य उपदेश हमारे पास हैं, और हमें यही दिव्य उपदेश जितने सारे लोगों को हो सके देना है। तो यहाँ पे बताया गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का श्लोक प्रभुपाद वापस से बता रहे हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। तो अगर जो है गुरु प्रसन्न हुए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो अभी 8वें श्लोक में आता है, जो है करदम मुनि बता रहे हैं कि भौतिक इंद्र तृप्ति का जो है बिना भगवान की कृपा के उसका कुछ फायदा नहीं। तो बोलते हैं भगवान के सिर्फ भवें उठाने से जो है भौतिक जगत में आपने कुछ भी प्राप्त किया हो, एक क्षण में पूरा विनाश हो जाएगा। और फिर बोलते हैं कि ये जो है कि जो अहंकारी व्यक्ति है उसको भगवान के दिव्य जो है भेंट नहीं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 8वें श्लोक में कि जो कई लोग बहुत सारे जो है इंद्रभोग में लगे होते हैं और जिनके पास विशेष रूप से बहुत सारा धन है या बहुत समृद्ध हैं, तो वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत सारा धन होने का जो है ये अवगुण बता रहे हैं प्रभुपाद। क्या अवगुण बता रहे हैं कि जिसके पास बहुत सारा धन होता है वो भक्ति में जो है वो भक्ति में जुड़ नहीं सकता, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो फिर आगे बताते हैं कि उन्होंने सबसे उत्तम भेंट दिया अपनी पत्नी को, वो था क्या था? कृष्ण प्रेम। और उनके पास पहले से ही कृष्ण प्रेम था, क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगे हुए थे, कृष्ण प्रेम में लगे हुए थे, और वो ही उन्होंने कृष्ण प्रेम जो है अपनी भार्या जो है देवहूति को दिया। फिर जो कृष्ण प्रेम है प्रभुपाद लिख रहे हैं वो कोई आम चीज नहीं है। इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी कमोडिटी। मतलब ऐसा नहीं समझना कृष्ण प्रेम मतलब दुकान में जैसे जाके हम सामान लेते हैं वैसे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, नहीं। रूप गोस्वामी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया है। और कृष्ण प्रेम कैसे दिया? लिखते हैं कृष्ण, क्योंकि जो कोई भी कृष्ण भक्ति स्वीकार करे तो कृष्ण भक्ति इतना शक्तिशाली है, तो वो कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो प्रभुपाद ने पूरी तरह से रूप गोस्वामी के पद चिन्ह पे चलते हुए स्थापना की। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ इसको स्वीकार करें जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा।
तो ये 8 श्लोकों में हमने देखा कि कर्दम मुनि कैसे देवहूति से प्रसन्न हुए हैं। अभी 9 से 11 श्लोकों में देवहूति प्रार्थना कर रही है कि उनको जो है एक शिशु चाहिए, बच्चा चाहिए, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। और फिर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है वो एक पूरा एक जो है किला बनाते हैं हवा में, विमान के समान विमान पे एक किला बना देते हैं और जो सब जगह उड़ता है, तो उसका पूरा चर्चा कल करेंगे। तो देखेंगे ये जो कर्दम मुनि थे जिनका एक सिर्फ कुटिया थी, जो पूरी तरह से भक्ति में लीन थे, लेकिन जब उनकी भार्या ने ये चाहा कि मुझे संतान चाहिए, तो उसके इंद्र भोग के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया, तो ये पूरा वर्णन आएगा कल के कथा में। तो अभी जैसे मैंने बताया जन्माष्टमी आ रहा है और आज शाम से भक्ति रसामृत महाराज 7 से 8:30 बजे 1.5 घंटा हिंदी में जो है प्रवचन देने वाले हैं कृष्ण लीला पे। तो तुलसी विलास प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं भक्तगण जिनको इसके बारे में और जानकारी चाहिए। उनके फेसबुक लाइव पे आता है ये। और जीवी से भी शाम को 7 से 8 रोज प्रवचन आ रहा है, पर उसका रिले का देखना है कैसे कनेक्ट होता है, शायद यूट्यूब में कनेक्ट हो रहा है या जैसे भी। तो वो एक और कथा है। तो अभी लॉकडाउन में मैं चर्चा कर रहा था किसी भक्त के साथ कि आपके इतना वैरायटी है लेक्चर सुनने का, मंदिर से भी आ रहे हैं, भक्ति रसामृत महाराज भी प्रवचन दे रहे हैं, और जो है आज रात को राधानाथ महाराज भी जो है प्रवचन देने वाले हैं। हिंदुजा जो परिवार है उन्होंने कुछ अरेंज किया है महाराज का टॉपिक, तो उसके ऊपर भी चर्चा है। तो ये जो टॉपिक पे चर्चा है वो भी मैं आप लोग को बता दूं। राधानाथ भक्ति रसामृत महाराज का 7 बजे से 8:30 बजे है, 9, 10 और 11, मतलब आज, कल और परसों। और 12 तारीख को 8 बजे से 9:30 बजे तक सुबह को, और शाम को 9 से 10:30 बजे तक। ये भक्ति रसामृत महाराज का जो है प्रोग्राम का वर्णन है। राधानाथ महाराज का जो है 7 बजे आज रात को कार्यक्रम है, और उसका टॉपिक है फेथ एंड डिवोशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, मतलब मुश्किल के परिस्थिति में श्रद्धा बनाए रखना और भक्ति बनाए रखना। और हिंदुजा फैमिली विशेष रूप से महाराज का जो है अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम उन्होंने प्रबंधित किया है। तो जो है 3 कार्यक्रम है। तो शायद जब लॉकडाउन नहीं था तब भी इतना चॉइस नहीं था। ये लॉकडाउन के कारण मैं तो बोलता हूँ जिसको भक्ति करना है उनको फायदा ही हो रहा है। एक साथ 3 प्रवचन, हाँ, कौन सा सुनेंगे उसके ऊपर बड़ी प्रश्न है, लेकिन एक तो सुन लीजिएगा, ऐसा ना हो कि तीनों ही ना सुने। राधानाथ महाराज, भक्ति रसामृत महाराज, या जो ब्रह्मचारी बता रहे हैं कृष्ण लीला पे। तो अभी हम जो है रणछोड़ जी की कथा पे आ रहे हैं, 52 चैप्टर कृष्णा बुक में, जन्माष्टमी के लिए अपना चेतना बनाने के लिए। तो मैं पढ़ते हुए सोच रहा था, अरे ये तो शायद मुझे भी थोड़ा मन में कहीं ना कहीं लग रहा था, हाँ पढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है कथा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया मुचुकुंदा की प्रार्थनाएं, तो इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने प्रार्थनाएं बताई मुचुकुंदा ने। तो वैसे ही मुझे लग रहा था कि ये शायद कृष्ण लीला मुझे याद है, मैंने सुना हुआ है। अभी मैं पढ़ते हुए देख रहा था कि कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण जो आते हैं, रुक्मणी माता उनको ये भेजती है चिट्ठी, तो उस ब्राह्मण को मिलते हैं। तो वो ब्राह्मण जो है उनको शिक्षण देते हैं भगवान। तो ब्राह्मण को जो शिक्षण देते हैं वो वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो शायद मुझे याद भी नहीं थे क्या शिक्षण दिए हैं वगैरह, तो ये जब पढ़े तब पूरा समझ में आया। तो अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है हमने सुना होगा पर याद हमें कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए अभी आगे सुनिए। तो बताया जाता है कि मुचुकुंदा, उनको भगवान की कृपा मिल गई, और भगवान ने क्या कृपा दी थी कि वो हमेशा उनको स्मरण कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो भगवान को पूरी परिक्रमा करते हैं और फिर निकलते हैं।
तो देखिए मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान का परिक्रमा करना मंदिर का वो एक प्रामाणिक चीज है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि मुचुकुंदा जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा उसके बाद वो भगवान के परिक्रमा किए, तो कम से कम 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद वो गए बाहर गुफा से, तो जैसे गुफा से बाहर गए तो देखा उन्होंने कि जो मनुष्य हैं उनका कद एकदम छोटा हो गया था, एकदम बौने हो गए थे। तो वो समझ गए कि कलयुग का प्रभाव है, इसलिए सब छोटे हो गए हैं। और वो उसी वक्त जो है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल पड़े, जहाँ गंधमादन पर्वत है, जहाँ पे बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं बताया गया है यहाँ पे। और चंदन के पेड़ की ऐसी खुशबू होती है, जो भी कोई वहां पे पहुंचता है तो अपने आप आनंदित हो जाता है सिर्फ चंदन की खुशबू सूंघ के। तो बताया जाता है गंधमादन पर्वत पे वहां गए विशेष रूप से अपने अधिक जो भी उनका जीवन बचा हुआ था उसमें तपस्या करने के लिए। तो देखिए अभी भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया, और भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद भगवान ने ये भी वर दे दिया कि आप हमेशा मुझे स्मरण करें। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि वो तपस्या करने लग गए गंधमादन पर्वत पे जाके। तो ये गंधमादन पर्वत मतलब आप ज्यादा सोचे नहीं गंधमादन कहाँ है, ये हिमालयों में है जहाँ नर नारायण ऋषि ने तपस्या की थी, जिसको आज हम बद्रिकाश्रम बोलते हैं। तो बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ जो बोलते हैं, जो मैंने बताया हुआ हरिद्वार से आपको 10-12 घंटे का रास्ता है पहुंचने के लिए, 10 घंटे का। तो ये जो है वर्णन किया गया है बद्री आश्रम, वहां पे उन्होंने तपस्या की और अपना जीवन सार्थक किया। तो भगवान के दर्शन करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर भी अपने पूरे जीवन में तपस्या की, क्योंकि तपस्या हमारे जीवन का मुख्य अंग है जिससे हम अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो बोलते हैं वहां से कृष्ण भगवान मथुरा आ गए और उन्होंने सारे के सारे कालियवन के सैनिकों को मार गिराया। तो कालियवन को तो मुचुकुंदा ने खत्म कर दिया था, और यहाँ पे वर्णन आता है कि उन्होंने जो है कृष्ण भगवान ने उनके सारे सैनिकों को मार दिया। और फिर बताया जाता है उधर से जो सोने और गहने थे युद्ध के बाद जो बचे हुए रहते हैं मिलते हैं जो योद्धाओं से, वो सब इकट्ठे करके द्वारका जो है एक बैलगाड़ी पे रख के भेज दिए गए, ऐसा वर्णन आता है। अब यहाँ पे जो है जरासंध जो है उसी वक्त उसने भी आक्रमण किया, और इस बार 23 अक्षौणी सेना लेके उसने आक्रमण किया। अभी कृष्ण भगवान जो है अपना वैराग्य दिखाना चाहते थे, भगवान का सौंदर्य मालूम है, भगवान की शक्ति मालूम है, तो भगवान का वैराग्य का वर्णन आता है। तो यहाँ बताते हैं कि वो बिना अस्त्र शस्त्रों के जो है रणभूमि छोड़ के चले गए, और बताया जाता है कि वो अपने इतने उनके जो नरम पैर थे और उससे वो चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो है बहुत ही आगे आगे जा रहे थे। तो ये जरासंध जो है उनको पकड़ना चाहते थे। तो उनको क्या लगा जरासंध को कि कृष्ण बलराम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं और वो भयभीत हो गए हैं, और इसलिए उनको रणछोड़ बताया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वास्तविक रूप में कोई रण छोड़ के चला जाए तो उसको जो है कोई जो है उसकी स्तुति नहीं करेगा, लेकिन जब भगवान ये कार्य करते हैं तो उनको रणछोड़ जी करके बुलाया जाता है। और गुजरात में प्रभुपाद बोलते हैं बहुत सारे मंदिर हैं रणछोड़ जी के। तो भगवान देखिए कुछ भी कार्य करें वो भौतिक दृष्टि से भले ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि भगवान करते हैं तो उसमें भी भगवान के जो है संपर्क से वो कार्य भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी भी प्रशंसा होती है। माखन चुराना, भगवान ने माखन चुरा इसलिए माखन चोर करके वर्णन है। भगवान ने रन छोड़ दिया इसलिए उनको रणछोड़ बोलते हैं। भगवान ने रासलीला किया इसलिए उनको रास बिहारी बोलते हैं। तो ये सब स्पष्ट करता है कि भौतिक रूप से ये सब चीजें ठीक नहीं है, लेकिन जब भगवान करते हैं तो भगवान की शक्ति से ये सब जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे कार्य नहीं है, उनका भी गुणगान होने लगता है। तो यहाँ पे बताते हैं उनको लगा कि ये तो डरपोक है, ऐसा लगने लगा जरासंध को। लेकिन भगवान ऐसी लीला करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि
किसी और भक्त को अपनी कृपा दे। तो वो कौन से भक्त हैं उसका वर्णन आएगा अभी आगे, जिसके लिए वो युद्ध नहीं किए निकल गए। वो दूसरे भक्त हैं स्वयं रुक्मणी, क्योंकि रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिखी थी और भगवान को मालूम था मुझे रुक्मणी की उस चिट्ठी का आदान प्रदान करना है, उसको पढ़ना है, इसलिए मुझे जो है इस युद्ध से निकलना पड़ेगा। और ऐसे करके वो आगे निकल गए। तो 17 बार पहले जरासंध को हरा चुके थे, ये 18वें बार है। तो 18वें बार उनको ये लगा कि ये तो जो है बहुत ही जो है डरपोक हैं, इसलिए भाग रहे हैं। तो एक पहाड़ है जिसका नाम है प्रवर्षना, तो उस पे चढ़ गए। और बताया जाता है कि ऐसा उनको लगा कि देखो ये लोग डर के मारे वहां छुप गए हैं, जरासंध को लगा। तो उन्होंने पूरे पहाड़ के आसपास चारों ओर से लकड़ियां डाली और उन्होंने उसको आग लगा दिया। तो उनका उद्देश्य क्या था कि मैं आग लगा दूंगा और ये लोग पहाड़ पे छुपे हुए हैं तो ये लोग जल के मर जाएंगे। तो पूरी तरह से लकड़ियां लगा के आग लगा दी। तो बताया जाता है कृष्ण बलराम जो है उनके आग लगाने से पहले ही कूद गए। और बताया जाता है 88 माइल्स जितनी ऊंचाई से वो कूदे पहाड़ पे से, कृष्ण और बलराम। तो अभी जरासंध को ऐसा लगा कि दोनों भाई जो हैं वो जल के खत्म हो गए हैं, तो अभी मेरे दुश्मन का अंत होगा करके वो चले गए। तो उसके बाद बताया जाता है बलराम जी भी गए और उन्होंने रेवती से शादी कर ली, जो रेवत राजा के रेवत राज्य के राजा के पुत्री थी। अमृत करके वो राज्य था जहाँ के वो राजा थे। तो देखिए बलराम जी का भी विवाह था, इसलिए वो वहां से निकल गए। और रुक्मणी का भी बारे में वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं रुक्मणी जो थी वो भीष्मका की पुत्री थी और वो विदर्भ प्रदेश में निवास करती थी। तो बोलते हैं वो साक्षात जो है लक्ष्मी के समान थी, जो रुक्मणी है, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी है। तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण और राधा रानी दोनों साथ में जो है वो विस्तार करते हैं। कृष्ण भगवान विस्तारित होते हैं विष्णु तत्व में और राधा रानी विस्तारित होती है शक्ति तत्व में लक्ष्मियों के रूप में, जिसमें से सबसे प्रमुख है रुक्मणी देवी। तो बताया जाता है कि किस तरह से विवाह किया। तो ये जो है राक्षस विवाह, ये गंधर्व और राक्षस विवाह का वर्णन किया गया था। राक्षस विवाह में क्या होता था कि जो भी भार्या है, बीवी है, उसको वो अगवा करते थे। तो बोलते हैं शिशुपाल से उसका विवाह होने वाला था, पर उससे पहले जो है कृष्ण भगवान आके रुक्मणी को उठा के ले जाते हैं, जैसे गरुड़ जी ने अमृत ले लिया था देवताओं से। तो हमने चर्चा किया है भागवतम में कहानी। तो रुक्मणी का एक नाम था रुचि राना। रुचि रानाना, रुचि रानाना का मतलब है जिनका चेहरा जो है वो कमल के समान बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे फिर वर्णन आता है कि भगवान के ये सारे कार्य दिव्य हैं। भले ही उन्होंने रन छोड़ दिया, भले ही वो रुक्मणी को अगवा कर दे रहे हैं, ये सब दिव्य है और ये आम जो है लीलाओं जैसे नहीं है। ये हमें सुनना चाहिए, और क्योंकि इसका सुनने से जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। तो बोलते हैं सभी लीलाएं जो भागवतम में बताई गई है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उसमें आनंद प्राप्त करते हैं जब वो नम्रता से सुनते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं थ्रू सबमिसिव ओरल रिसेप्शन। अगर हम नम्रता से ये सब लीलाएं सुनेंगे तो नम्रता से सुनने से, श्रवण करने से हमें संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होगा। और प्रभुपाद बोलते हैं दे डू नॉट रिजेक्ट इवन अ ड्रॉप, अर्थात ये कृष्ण लीला का एक बूंद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है भक्त। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य भले ही भागवतम बोलिए या कृष्ण बुक बोलिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं एक बूंद छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब कोई कंजूस व्यक्ति होता है तो कैसा होता है मालूम है, बिल्कुल रबड़ी में से या इसमें से एक बूंद नहीं छोड़ता। तो वो हमें मालूम है, प्रभुपाद बोल रहे हैं जो कृष्ण का भक्त होता है वो ऐसा होता है, कृष्ण की लीला का एक बूंद भी नहीं छोड़ेगा, पूरा का पूरा सुनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है भीष्म का, जो उनके पिता थे वो बहुत ही योग्य थे, बहुत अच्छे भक्त भी थे। तो उनके बताया जाता है
5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मार्थ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली, और उनकी बहन रुक्मिणी। तो ये बताते हैं, जो हमने पहले सुना है कि नारद मुनि से श्रवण करते हुए रुक्मिणी ने पहले ही कृष्ण भगवान के बारे में सुन लिया था और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं कृष्ण भगवान को अपने प्रभु मान लूंगी, उनसे ही विवाह करूंगी और जीवन काल उनकी दासी बनूंगी और मैं उनको शरणागत हो जाऊंगी। तो अभी इनके वर्णन करते हैं रुक्मिणी के बारे में। रुक्मिणी के दिव्य गुण, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत खूबसूरत थी, वो सबके साथ समानता रखती थी और उसका सौंदर्य और उनका व्यवहार दोनों उच्च कोटि का था। और बताया जाता है कि उसका भाई, ये हमें मालूम है, शिशुपाल से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी जो थी राजा की पुत्री थी, तो वो जो है राजनीति क्या होती है उसके बारे में जानती थी। तो बोली, पहले तो दुखी हो गई, शिशुपाल से मेरा विवाह कर रहे हैं मेरे भाई रुक्मी, लेकिन वो सोचने लगी कि मैं अगर शांत बैठी रहूंगी कुछ नहीं होगा। तो उसने तुरंत सोच लिया कि चलो मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ कृष्ण भगवान को और उनको आग्रह करती हूँ, उनको प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे स्वीकार कर लें, मुझे यहाँ से लेके जाएं। तो प्रभुपाद भी ये ब्राह्मण का गुण बताते हैं। ये जो ब्राह्मण है वो हमेशा सत्य बोलते हैं और वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो ब्राह्मण के क्या गुण है? एक, हमेशा सत्य बोलते हैं और वो विष्णु के भक्त हैं। तो बोलते हैं जैसे वो द्वारका, वो ब्राह्मण को चिट्ठी दिया गया, वो ब्राह्मण आ गए द्वारका में और जैसे ही द्वार पे पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो रुक्मिणी का चिट्ठी लेकर आए हैं, तो उनको तुरंत जो है कृष्ण भगवान के महल में लेके गए। तो कृष्ण भगवान वहां सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्राह्मण भी बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि उसके पास रुक्मिणी का चिट्ठी था, इसलिए उनको साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। और अभी यहाँ कृष्ण भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण, एक वैष्णव, एक भक्त की सेवा होनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान स्वयं उठ गए अपने सोने के सिंहासन से और उन्होंने उस सोने के सिंहासन पे इस ब्राह्मण को बैठा दिया। और ब्राह्मण को बैठाने के बाद उनको उसी तरह से पूजने लग गए जैसे सारे देवी देवता गण विष्णु को और क्या कृष्ण को पूजते हैं। तो जैसे देवतागण कृष्ण को पूजते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान ब्राह्मण को सोने के सिंहासन पर बिठाया और पूजने लग गए। और इस तरह से हमें सिखा रहे हैं कृष्ण भगवान कि उनकी भक्तों की सेवा उनकी सेवा से बढ़कर है। तो अगर हमें मौका मिले कि किसकी सेवा करनी है, कृष्ण की या उनके भक्तों की, तो हमें उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। फिर बताया जाता है उनको भोजन कराया, स्नान वान किया, ने भोजन किया, उसके पश्चात उनको विश्राम के लिए कहा, विश्राम के गद्दे, तो जब मसाज और ये बताने के लिए कि ब्राह्मण के चरणों की सेवा कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। और फिर अभी कृष्ण भगवान उनको जो है उनसे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप अपने धार्मिक कार्य अच्छे से कर रहे हैं और आपके धार्मिक कार्य करने से आपका मन पूरी तरह से शांत है। तो देखिए, जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका मन शांत होना चाहिए, उनका मन संतुष्ट होना चाहिए। अगर उनका मन शांत नहीं होगा तो दूसरों का मन को कैसे शांत करेंगे? तो प्रभुपाद बताते हैं, हाँ, अगर आपका मन शांत होगा तब आप हमेशा सत्यवान रह सकते हो, आप हमेशा स्वच्छ रह सकते हो, आप हमेशा समानता बना सकते हो और आपकी इंद्रियां वश में रहेंगी और आप सहनशील रहोगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपका मन पीसफुल है, शांत है, तब यू कैन बी ट्रूथफुल, यू कैन रिमेन क्लीन, यू विल बी इक्विपोज्ड, यू विल बी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड यू कैन बी टॉलरेंट। तो ये 5 गुणों का वर्णन करते हैं अगर हमारा मन शांत होगा तो फिर अभी बोलते हैं ब्राह्मण को कि आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और ध्यान रखिए, जैसे भी भागवतम में चर्चा हो रहा है, हमें समझना है कि इस ब्राह्मण के द्वारा या भागवत के द्वारा ये ज्ञान हम सबके लिए है। तो प्रभु कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण को बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मुचुक
मुचकुंदा की प्रार्थना तो फिर भी मुझे मालूम था कि हाँ मुचकुंदा ने कुछ प्रार्थना की थी। मैं ये भूल ही गया था कि कृष्ण भगवान ने इस ब्राह्मण के साथ भी जो है उनको भी शिक्षण दिया था। तो शिक्षण दिया है वही मुझे याद नहीं था, और शिक्षण में क्या बोला है वो तो बिल्कुल ही याद नहीं था। तो अभी हम सुन रहे हैं तो मालूम चल रहा है कृष्ण भगवान ने जैसे उपदेश सुनाए हैं गीता में, वैसे ही भागवत में भी उन्होंने कई जगह ज्ञान दिए। तो क्या ज्ञान दे रहे हैं? सबसे पहला ज्ञान कि ब्राह्मण को या एक भक्त को, वैष्णव को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो अगर वो संतुष्ट रहेगा तो अपने कार्यों से कभी दूर नहीं जाएगा, उसके कार्यों में, उसकी सेवा में कभी बाधा नहीं होगी अगर वो संतुष्ट रहेगा। और उसके विपरीत में कृष्ण भगवान अभी स्वयं बोल रहे हैं इस ब्राह्मण को, अगर कोई इंद्र के जैसा स्वर्गलोक का राजा भी होगा, पृथ्वी का नहीं पूरे स्वर्ग का राजा, और लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो वो एक लोक से दूसरे लोक सिर्फ घूमता रहेगा, और ऐसा व्यक्ति कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट है तो भले ही उसके पास कोई सामग्री ना हो, फिर भी वो कहीं पे भी संतुष्टि से, आनंद से रह सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपका मन संतुष्ट है तो भले ही आपके पास ऐश्वर्य नहीं है, प्रभुपाद लिखते हैं इवन इफ ही इज bereft of all possessions he can be happy living anywhere। वो कहीं भी रहेगा वो संतुष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन संतुष्ट है। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर बोलते हैं कि एक सही ब्राह्मण जो होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। और फिर ब्राह्मण को आगे भी शिक्षण देंगे, और फिर आगे हम सुनेंगे कि कैसे वो जो है अगवा करते हैं रुक्मणी, कृष्ण भगवान उनको अपहरण करते हैं। उससे पहले हम लोग आज कुछ आखिरी कुछ मिनट समाप्त हो रहे हैं, उससे पहले राधानाथ महाराज गंगा के तट पे हैं, और हमने सुना कि कैसे एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, आज मैं आपको एक मुख्य चीज देना चाहता हूँ। और उनको बोलते हैं ये साधु के कपड़े हैं, तो आप साधु के कपड़े स्वीकार करें। और उनको 2 कपड़े देते हैं, एक लुंगी, एक दर और कुपिन भरने के लिए। और उसी वक्त महाराज आजीवन काल के लिए अपने विदेशी कपड़े, जीन्स और टर्टल नेक्स जो टी शर्ट था, वो गंगा में प्रवाह कर देते हैं। और उसके बाद ये जो साधु ने उनको एक कपड़े दिए थे, वो बोले गंगा आपकी माता है, और समय के बाद कुछ समय में आपको ये मालूम चल जाएगा कि गंगा आपकी माता है। तो फिर बताते हैं कि वहां रहते रहते महाराज को मालूम चला कि सब लोग जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो है कुंभ मेला। और उस समय की बात है, 1970 की, उस वक्त 2 करोड़ लोग जाते थे कुंभ मेला में। तो सिर्फ 2 करोड़ सुन के महाराज जो है बोले नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, मुझे इतनी भीड़ में नहीं जाना। तो वहां बताया जाता है वेद निकेतन जो एक जगह निवास स्थान था, उसके पीछे पहाड़ में, जंगलों में महाराज ने गुफा देख लिया, और महाराज ने सोचा मैं इस गुफा में रहूंगा। और सूर्योदय से पहले महाराज जो है रोज जो है गंगा के पास आते थे और वहां बैठ के ध्यान करते थे। तो महाराज को लगा कि अभी बहुत आवश्यक है कि मेरा शुद्धिकरण हो। मैं पूरे विश्व के दूसरे कोने से आया हूँ लेकिन जब तक मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक जो है मैं भगवान को जान नहीं पाऊंगा, भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए महाराज ने बोला मैं 1 महीना पूरा मौन करके सुबह से रात तक, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है गंगा के तट पे बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा। तो उसके लिए महाराज प्रार्थना करने लगे कि कौन सा सबसे अच्छा, उपयुक्त, बढ़िया जगह रहेगा। तो महाराज ने देखा एक 25 फीट चौड़ा एक पत्थर का टुकड़ा था, और जो पत्थर का टुकड़ा था उसके इर्द गिर्द सब तरफ जो है गंगा बह रही थी। तो महाराज को ये सबसे उत्तम लगा जगह, और महाराज बोले हाँ इसके ऊपर मैं बैठूंगा और ध्यान करूंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और बताते हैं कि महाराज जब मैं रात को वापस जाता था अपने गुफा की ओर, तब एक बूढ़ा आदमी
जो है गोनी के ऊपर जो है गाजर बेचता था, तो उसने जो है महाराज को देख के एक छोटा गाजर देने का सोचा। और महाराज बताते हैं यही मेरा खाना था 1 महीने के लिए, गंगा का जल प्राप्त करूंगा और एक छोटा सा गाजर खाऊंगा और सुबह से रात तक मैं प्रार्थना करूंगा। तो जब महाराज बैठे भी प्रार्थना करने के लिए, तो बताया जाता है कि महाराज जो है इस तरफ देख रहे थे कि जो है गंगा का प्रभाव जहां ऊपर से आ रहा था, तो उसकी तरफ दर्शन करते हुए महाराज सुबह से रात तक बैठते थे। तो अभी महाराज ने कई शिक्षण प्राप्त किए गंगा में जो है ध्यान करते हुए। एक शिक्षण महाराज ने ध्यान किया, महाराज जो इसमें चर्चा करते हैं कि अगर आप अच्छा, अभी हम प्रवचन कल करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।